रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी मिट्टी के मटके बना रही थी। तभी उसके पास जंगल का राजा बंटी कबूतर आया। रानू, अरे ओ रानू, रानू। तभी रानू बंटी कबूतर को देखकर कहती है, क्या भाग पाया है मैंने जो आप हमारे दरवाजे पर पधारे। अरे बंटी राजा, आपने आने का कष्ट क्यों किया? अगर आपको कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। अरे रानू, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुमसे 1 हफ्ते के भीतर में 100 मटके बनवाने हैं और वो भी मटके बहुत मजबूत होने चाहिए। मेरे माँ की इच्छा है कि वो इस जंगल में गरीब पक्षियों को 1-1 मटका बांटे, जिसमें पक्षी अपना घर बनाकर आराम से गर्मी में रह सकें। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर, बंटी राजा ये बात तो बहुत अच्छी है, पर 1 हफ्ते में इतने सारे मटके बहुत कम समय है। रानू, अगर तुम ये नहीं कर सकती तो बोल दो, मैं कहीं और से मटके बनवा लूँगा। नहीं नहीं बंटी राजा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मटके तैयार कर दूंगी। आप 1 सप्ताह के बाद पूरे 100 मटके मुझसे ले लीजिए। ठीक है रानू, ये लो कुछ एडवांस के पैसे, बाकी काम पूरा होने पर पूरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन याद रखना रानू, समय से काम पूरा होना चाहिए। हाँ हाँ बंटी राजा, मैं समय से 100 मटके आपके तैयार कर दूंगी, आप निश्चिंत रहें। शाबाश रानू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, अब रानू मैं चलता हूँ, 7 दिनों बाद फिर से आऊँगा मटके लेने। ये कहकर बंटी राजा वहाँ से चले जाते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाला कालू कौआ ये सारी बातें सुन लेता है और वो रानू से बहुत ही झगड़ा करता था। बंटी राजा को बड़ा भरोसा है इस रानू पर, जो उन्होंने पूरे 100 घड़े बनवाने का काम पूरा रानू को दिया है। लेकिन राजा का भरोसा मैंने ना तोड़ा तो मेरा नाम भी कालू नहीं कालू, और भरोसा कैसे तोड़ना है मुझे अच्छी तरह से पता है। वहीं दूसरी तरफ रानू सोचे जा रही थी, मेरे पास 7 दिन है 100 घड़े बनाने के लिए, अभी से काम में लगना होगा। रानू चिड़िया मटके बनाने में लग जाती है। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। रानू लगातार मटके बनाती रही। मम्मा, ओ मम्मा, शाम हो गई है, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया, आप भोजन कर लो। बस बस अभी आई हूँ। राजा जी ने पूरे 100 मटके का ऑर्डर किया है, इसे तो पूरा करना ही होगा। मेरे पास बस 1 सप्ताह का ही वक्त है, तुम खा लो बेटा, मैं अभी आती हूँ। अगले दिन भी रानू चिड़िया बिना खाए पिए ही मटके बनाने में लगी रही। रानू की बेटी गुड़िया उसे फिर से बुलाने आती है। अरे वाह, आपने तो काफी सारे मटके बना लिए मम्मा। हाँ हाँ बिटिया, बस 10 मटके बनाने ही बाकी रह गए हैं, फिर धूप में सुखाऊंगी और आग में पकाऊंगी। इसमें भी तो 2-3 दिन चले ही जाएंगे। समय से काम पूरा नहीं हुआ तो बंटी राजा नाराज हो जाएंगे। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। वही कालू कौवा पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। अरे बाप रे, ये रानू तो बड़ी ही तेज निकली, 2 ही दिनों में इतने सारे मटके बना लिए। इसका मतलब ये है कि 1 हफ्ते में पूरे 100 मटके तैयार कर ही लेगी। ये रानू तो बहुत ही ज्यादा मेहनती है। रानू अपने मटके बनाने में लगी रहती है और इधर कालू अपना काम करने की योजना बना रहा था। कालू कौवा पेड़ के पीछे छिपकर रानू पर नजर रख रहा था। अरे रानू, मैं भी कालू हूँ कालू, महाराज के सामने तेरी ऐसी बेइज्जती होगी कि तू चिल्लू भर पानी में डूब कर मर जाएगी। फिर कालू कौवा अपनी योजना बनाता है और वह सोनी चिड़िया के पास पहुंचता है। सोनी, अरे ओ सोनी चिड़िया, क्या कर रही हो? खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्या कर रही हो? अरे नास पीटे कालू, तेरी नाक तो कुत्ते की नाक से भी तेज है। सूंघते हुए यहाँ पहुँच गया मेरे घर पर तल चाटने। ये ले कल मुहे और खा ले खिचड़ी। खिचड़ी बनाई है तूने? ओहो मेरी बहन, खिचड़ी बनाई है आपने? हाँ हाँ खिचड़ी बनाई है, खा ले। अगर मैंने तुझे बिना दिए ही खाई तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। वाह 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 वाह, सोनी चिड़िया बड़ी स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है, आपके हाथों का तो कोई जवाब नहीं। कालू कौवा एक लंबी डकार लेता है। ओह, अब मैं चलता हूँ, पेट भर गया है खिचड़ी खाकर, अब नींद भी बहुत अच्छी आएगी। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात काफी हो चुकी थी, जंगल के चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सुबह हो जाती है। रानू अपने मटके को आग में तपाने के लिए उन्हें ले जाने के लिए आती है, लेकिन मटके का हाल देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। ये क्या हो गया? किसने मेरे सारे मटके तोड़ दिए? गुड़िया बेटी, अब क्या होगा? बस 2 दिन ही बचे हैं, अब मुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता है।
बंटी राजा मुझे फांसी पर लटका देंगे। आप इतना मत घबराइए, मुझे लगता है जरूर हमारे किसी दुश्मन का ही ये काम है। अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं, हम दोनों मिलकर फिर से मटके बनाएंगे। लेकिन यहाँ किसी अनजान जगह पर अपनी बातें कौन सुन रहा है बेटा? लेकिन यहाँ किसी अनजान जगह पर कौन आके भला ये काम करेगा? इस तरह बेटी अपनी माँ को तसल्ली देती है और अपनी बेटी की बातों सुनकर रानो को थोड़ा सब्र आता है। फिर वो दोनों अनजान जगह पर जाकर अपनी बेटी के साथ 100 मटके बना लेती है और 1 हफ्ते का समय निकल गया था। राजा बंटी कबूतर फिर से रानो के दरवाजे पर आते हैं मटके लेने। तभी कालू कौवा भी आ जाता है। अरे ओ रानो चिड़िया, जल्दी से लाओ मेरे मटके। अभी लाई महाराज जी। रानो झूठ बोल रही है, इसके सारे मटके तो टूट गए हैं, इसने फिर से कोई मटका तो नहीं बनाया। ये आपकी बेइज्जती करवाना चाहती है। रानो, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? अगर ये कालू की बातें सारी सही हुई तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा, समझी? नहीं बंटी राजा, ये सही कह रहे थे। मटके दरअसल हमारे किसी दुश्मन ने सारे तोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी हमने दूसरी अनजान जगह पर छिपकर ये सारे मटके बनाए हैं। मुझे तो लगता है इस कालू ने ही हमारे मटके तोड़े होंगे, क्योंकि इसे कैसे पता कि हमारे सारे मटके टूट गए हैं? हमने तो किसी को बताया भी नहीं है। यही मुझसे जलता है, यही मुझसे घृणा करता है। कालू, जल्दी से सारा सच बता दे, वरना मैं तुझे ऊपर उल्टा लटका दूंगा। कालू कौवा डर जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है। फिर कैसे उसने रानो चिड़िया के घर में उसके सारे मिट्टी के मटके फोड़े थे, वो सारा के सारा बंटी राजा के सामने बता देता है। तभी बंटी राजा कहता है, कालू, तुम्हारे जैसे पक्षियों की इस जंगल में कोई जरूरत नहीं है। तुम इस जंगल को छोड़कर आज ही चले जाओ, तुम्हारी यही सजा है। तभी कौवा महाराज के आदेश से जंगल छोड़कर चला गया। फिर रानो अपनी बेटी के साथ मिट्टी के मटके बनाकर खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या करने से हमारा ही नुकसान होता है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।